आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ स्पेन, स्पेनिश भाषा में रिनो डी इस्पाना। इंडिया के अलावा हम किसी और देश की बात करते तो सबके दिमाग में कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे कि स्पेन में जाकर जॉब करेंगे तो वहाँ पर हमें कितनी सैलरी मिलेगी, क्या देश अमीर है, देश में देखने जैसा क्या है, हम इंडियंस को देश में रहने का कितना खर्च आएगा। ऐसे कुछ कॉमन सवाल के जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन इसके अलावा देश की पूरी जानकारी भी लेंगे। देश पहले कैसा था, आज कैसा है और भविष्य में स्पेन की टेक्नोलॉजी कैसी होगी। सबसे पहले बात करते हैं, क्या स्पेन गरीब है या अमीर। वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 190 देशों में से स्पेन की इकोनॉमी 2016 में 32 नंबर पर थी, लेकिन 2021 में 28 नंबर पर पहुंच गई। हमारे देश की बात की जाए तो 2014 से 2019 तक इंडिया 79 नंबर पर था, लेकिन 2020 में 63 नंबर पर पहुंच गया। अगर कंपेयर किया जाए तो इससे साबित होता है स्पेन इतना भी गरीब नहीं है। देश में रहने का खर्चा मतलब एक महीने का रेंट 600 यूरोस तक चला जाता है। हालांकि ये बात आप कहाँ पर रहते हो उसके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि बार्सिलोना और मैड्रिड जैसे विकसित शहरों में रहोगे तो वहाँ पर 600 यूरोस इतना महंगा रेंट देना पड़ेगा, लेकिन किसी रूरल एरिया में रहोगे तो 400 यूरोस में काम हो जाएगा। देश की राजधानी मैड्रिड शहर इतना भी फेमस नहीं है, जैसे कि दुनिया के कुछ फेमस शहर पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बार्सिलोना, लेकिन आपने मैड्रिड शहर का नाम बहुत ही कम बार सुना होगा। जितने भी टूरिस्ट लोग स्पेन घूमने के लिए जाते हैं, खासकर बार्सिलोना शहर को देखने के लिए जाते हैं। मैड्रिड शहर फेमस हो सकता था जब इतिहास में आईफेल टावर स्पेन के मैड्रिड के लिए बनाए जाने वाला था। साल 1970-71 के बीच फ्रांस और प्रूशिया में युद्ध होने की वजह से इस प्लानिंग को कैंसिल किया और आईफेल टावर को फ्रांस की राजधानी पेरिस में खड़ा किया। देश की ऑफिशियल भाषा स्पेनिश है। यहाँ की 90% आबादी स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश की कुछ जगह पर बास्क, गैलिशियन और कैटलन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर के 460 मिलियन से भी ज़्यादा लोग स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साउथ अमेरिका के 18 देशों में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। स्पेन के अलावा दुनिया भर में स्पेनिश भाषा कैसे पहुंच गई, इसके पीछे भी एक इतिहास है, जैसे कि स्पेनिश साम्राज्य, युद्ध और संस्कृति और साहित्यिक विस्तार। यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके, आपको तो पता होगा, जिसने दुनिया के अलग अलग देशों में अपना शासन किया था, यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी। लेकिन स्पेनिश साम्राज्य इंडिया तक नहीं पहुँच पाया। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इस अकेले देश ने दुनिया भर के 35 देशों में अपना साम्राज्य बनाया था। अमेरिकी राज्य जैसे कि कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और न्यू मैक्सिको, जहाँ पर कभी स्पेन का कब्जा बन चुका था, आज भी यहाँ पर आप स्पेन के कुछ सबूत देख सकते हो। 15वीं और 16वीं सदी में स्पेन पूरे यूरोप में अपना साम्राज्य फैला रहा था। यूरोप, अमेरिका, आशिया और अफ्रीका की कई सारी जगह पर देश की कॉलोनी बनने के बाद 19वीं सदी में कई सारे युद्ध हो गए, जिसकी वजह से देश को अपनी कुछ कॉलोनी को खोना पड़ा। लेकिन आज भी अफ्रीका की सेऊटा और मेलिला जैसी जगह पर स्पेन का कब्जा बन चुका है। अब बात करते हैं देश के झंडे के बारे में। 5 अक्टूबर 1981 को झंडे को अपनाया था। अगर आप झंडे को ठीक से देखोगे तो एक बात समझ में आएगी, ऊपर की पट्टी और निचली पट्टी दोनों एक ही कलर है और बीच की पीले रंग की पट्टी चौड़ाई में दुगनी है। झंडे का मीनिंग काफ़ी डीप है। बीच में जो सिंबल दिखाई देता है उसमें स्पेन का पूरा इतिहास समाया हुआ है। सिंबल में अलग अलग फोटो का एक संयोजन है जो देश को बनाने वाले 6 राज्यों को दर्शाता है। लाल महल देश के कास्टिले राज्य को दर्शाता है। उसके बाजू का लाल शेर लियोन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा लाल और पीले रंग की लाइंस अरगान राज्य को दर्शाती है। ठीक उसके बाजू में गोल्डन चेन लिंक का एक पैटर्न दिखाई देता है जो कि किंगडम ऑफ नॉर्वे को दर्शाता है। सबसे निचले वाले हिस्से में एक फूल दिखाई देता है जो कि ग्रेनडा राज्य को दर्शाता है। सिंबल के दोनों तरफ पिलर्स दिखाई देते हैं जिसे हिंदी में स्तंभ कहा जाता है, जो कि स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर का प्रतीक है। खंबे के ठीक ऊपर 2 मुकुट रखे हुए हैं। उसमें से एक मुकुट स्पेन के राजा का प्रतीक है और दूसरा मुकुट रोमन सम्राट का। पिलर्स के बीच में 2 लाल रंग की पट्टियां दिखाई देती है जिसमें पल्स और अल्ट्रा ऐसे कुछ शब्द लिखे हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है आगे से परे, जो कि क्रिस्तोफर कोलंबस की यात्रा के बाद तत्कालीन खोजी गई अमेरिकी जगह का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, झंडे में लाल और पीला रंग क्या दर्शाता है। इतिहास में राजा दूसरे फर्डिनांड के कोट पर यही 2 कलर का यूज किया था, जो कि आज झंडे में दिखाई देता है। आज की कंडीशन में अगर आप स्पेन घूमने जाओगे तो आपको यहाँ पर एक अजीब तरह का त्यौहार देखने को मिलेगा जिसे ला टोमाटिना फेस्टिवल कहा जाता है।
अगस्त महीने के आखिरी बुधवार में त्योहार को मनाया जाता है, जिसमें टमाटर एक दूसरे को फेंक के मारे जाते हैं। असल में त्योहार में जिन टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है वो खाने लायक नहीं होते, बल्कि त्योहार के कुछ महीने पहले लो क्वालिटी के टमाटर का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।